अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम लोग निकल है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। जो हमारे पास है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा। फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा सच डैट इमेजिनरी जो पार्ट है वो z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, z1 इज इक्वल टू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम लोगों को गिवन है इमेजिनरी z1 z2 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। तो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट z1 z2। हम लोग पहले z1 और z2 निकाल लेते हैं। z1 z2 आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 माइनस अल्फ़ा है। जब 2 को इससे करेंगे तो 2 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा 1 माइनस अल्फ़ा। यह जगह z1 z2 z1 z2। यह जगह 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ जो हमारी बुक में है अल्फ़ा के साथ आयोटा नहीं है, तो हम लोगों ने अल्फ़ा के साथ आयोटा लगाना है। अल्फ़ा के साथ आयोटा आना है। यह जगह 2 आयोटा, यह जगह आयोटा स्क्वायर। फिर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जब हम अल्फ़ा के साथ आयोटा लगाएंगे। किस ओल्ड बुक्स में लगा हुआ है, न्यू बुक्स में नहीं है। तो z1 z2 इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने अपनी क्वेश्चन में अल्फ़ा के साथ आयोटा मेंशन ज़रूर करना है। जब नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 3 आयोटा। ये हमारा इसको आयोटा है तो आयोटा के हम -1, तो इसको पॉजिटिव कर देगा 3 अल्फ़ा। तो अब हम लोग इसके जो आयोटा वाले एक तरफ कर लेंगे, आयोटा के जिसमें आयोटा नहीं है वो एक तरफ। यह जगह 2 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा 3 माइनस 2 अल्फ़ा। ये z1 z2 है हमारे पास। उसने क्या बोला है कि आप लोगों ने रियल पार्ट नहीं बस इमेजिनरी पार्ट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा है z1 z2 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है। तो ये आएगा 3 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल आया है। तो हम लोग -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस 3 -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस है 2 1 2 2 2 ज़ा 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर आ गया। हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को लिया है बस, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन था बस इमेजिनरी पार्ट के। हमारा क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट ही गिवन था, इसलिए इमेजिनरी पार्ट लेके इसको 7 के इक्वल किया था। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है -2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। फाइंड x y a एंड b सच डैट z1 प्लस z2 इसके इक्वल है और z1 माइनस z2 इसके इक्वल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, गिवन क्या है, गिवन डैट जो हमारे पास गिवन है वो है z1 इज इक्वल टू, z1 गिवन है x प्लस वाई आयोटा और z2 हमारे पास है a प्लस b आयोटा। उसके बाद उसने बताया कि z1 प्लस z2 वो किसके इक्वल होना चाहिए, 10 प्लस 4 आयोटा के। और z1 माइनस z2 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 प्लस 2 आयोटा के। अब z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा, ये आ गया। अब z1 प्लस z2 हमारे पास है x प्लस a प्लस आयोटा y प्लस b। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारे पास गिवन है z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एंड z2 इक्वल है a प्लस b आयोटा। उसके बाद उसने हमें बताया है कि हमारे पास z1 प्लस z2 है वो है 10 प्लस 4 आयोटा के
और जो Z1 माइनस Z2 है वो हमारे पास है 6 + 2 अयोटा। किसको कंसीडर कर देते हैं 1, इसको कंसीडर कर देते हैं 2। अब हम लोग करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, वो है Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। इससे हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये कटिंग हो जाएगा। यह आ जाएगा 2Z1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 16 + 6 अयोटा। यह आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 16 + 6 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। जब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे Z1 2 कॉमन ले लेंगे तो 8 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल। तो Z1 हमारे पास आ गया 8 + 3 अयोटा। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करते। अब हम लोगों ने Z1 और Z क्या है हमारे पास x + y अयोटा है, तो यह है 8 + 3 अयोटा है। तो इसमें हमारे पास x किसके इक्वल हुआ 8 के, सॉरी x किसके इक्वल हुआ 8 के, और y किसके इक्वल हुआ 3 के। x 8 आया है और y हमारे पास क्या आ गया है 3 आ गया है। x और y की वैल्यूज़ हमने निकालनी है, हमने इसमें निकालनी है x, y, a और b की। अब हम लोग फाइंड करते हैं Z2 निकालते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 हमारे पास थी Z1 + Z2 इज इक्वल टू 10 + 4 अयोटा। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 + 2 अयोटा। माइनस करना है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास 2Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 4 प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यह आ जाएगा 2 अयोटा। Z2 इज इक्वल टू कॉमन आ गया 2 + अयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल। Z2 इज इक्वल टू 2 + अयोटा। अब Z2 क्या था Z2 इज इक्वल टू a + b अयोटा। अब हमारे पास जो Z2 है वो है a + b अयोटा के, तो Z2 हमारे पास आया है a + अयोटा b इज इक्वल टू 2 + अयोटा। तो a इक्वल है हमारा 2 के और b इक्वल है हमारे 1 के। अब उसने क्या कहा था कि आपने फाइंड करनी है वैल्यूज़ x, y, a एंड b की। y हमारे पास आया है 8, y इक्वल 8, सॉरी x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6। शो डैट, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है शो डैट ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, के तमाम जो Z1 Z2 किस में बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, मतलब कि जो मल्टीप्लाई Z1 Z2 करेंगे उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आना चाहिए Z1 और Z2 के। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो डैट कि Z1 Z2 का जो कॉन्जुगेट है Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट के इक्वल आना चाहिए। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं हमारे पास जो Z1 है वो है a + अयोटा b, और जो Z2 है वो हमारे पास है c + अयोटा d। आप इधर x + y z प्लस कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमने इजी लिख लिया a + अयोटा b है और Z2 में c + अयोटा d है। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z बार, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो Z1 और Z2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a + अयोटा b तो यह आ जाएगा c + अयोटा d। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ac + अयोटा ad + अयोटा bc + अयोटा स्क्वायर bd, यह आ जाएगा ac + अयोटा ad + अयोटा bc, अयोटा स्क्वायर हो गया तो यह आ जाएगा -bd। तो Z1 Z2 ये हमारे पास आ जाएगा AC - BD, तो यह आ जाएगा + अयोटा AD + BC।
अब Z1 Z2 जो हमारे पास है इसका लेना है कॉन्जुगेट, जो हमारे पास है AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है वो चेंज होता है, तो ये आ जाएगा AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC। ये हमारे पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास है Z1 बार और Z2 बार। पहले हम लोगों ने Z1 बार निकालना है, फिर Z2 बार, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले निकालते हैं Z1 A प्लस आयोटा B। Z1 बार हमारे पास आता है A प्लस आयोटा B बार इज इक्वल टू A माइनस आयोटा B। Z2 हमारे पास है C प्लस आयोटा D। जब Z2 बार निकालेंगे तो आएगा C प्लस आयोटा D की कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा C माइनस आयोटा D। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग ने मल्टीप्लाई, Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस आयोटा B को C माइनस आयोटा D से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो AC तो आ जाएगा माइनस आयोटा AD। जब हम लोग इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा BC प्लस आयोटा स्केयर BD। यह आ जाएगा AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC तो माइनस BD। अब इसको कर लेते हैं कंबाइन, माइनस आयोटा की एक तरफ और आयोटा के बगैर एक तरफ, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन आ गया तो AD प्लस BC। अब ये देखें AB माइनस BD, AB माइनस BD माइनस आयोटा भी आता है, आयोटा AD प्लस BC, AD प्लस BC। सो प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया।